नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 17,358 एकड़ भूमि अधिग्रहण की बड़ी योजना शुरू की है। यह कदम डिजिटल ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लिया जा रहा है, जिससे शहर के नए सेक्टर और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। शहर का भविष्य और जीवन स्तर बेहतर होने का उम्मीद है। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत मिली है। बैंक अकाउंट की गड़बड़ी के कारण जो मुआवजा राशि लौट गई थी, उसे सरकार दोबारा भेजेगी। अधिकारियों ने किसानों से कहा कि वे अपने खाते की जानकारी अपडेट रखें ताकि राशि सीधे उनके खाते में पहुंच सके। सोनीपत के भौवापुर गांव में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। ग्रामीण शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पानी का TDS स्तर 3,500 पार हो गया है। इससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने टैंकर भेजने और पानी शुद्धिकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। हरियाणा सरकार ने 71 किलोमीटर लंबे होडल नूंह बिलासपुर मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए 616 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सड़क निर्माण से यातायात सुगमता बढ़ेगी और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया जाएगा। डबवाली में नए स्टेडियम का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों ने इसका अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपए तय किया है। स्टेडियम के बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण जल्द ही शुरू होगा। अंबाला के कई स्कूलों को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, वे अब 30 अप्रैल तक किसान पोर्टल पर अपनी जमीन बेच सकते हैं। अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि वे जल्दी आवेदन करें, ताकि समय सीमा के भीतर अपने लेन देन को पूरा कर सकें और लाभ उठा सकें। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर के अस्पतालों और क्लिनिकों को बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कुरुक्षेत्र के मथाना में जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संस्थान में किसानों को जैविक खेती, नई तकनीक और प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित रोजगार देने के लिए पिंक रैपिडो सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में युवतियों को फ्री ई-स्कूटी दी जाएगी और उन्हें लगभग 14,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी। लड़कियां अब हर जिले में इस पिंक रैपिडो सेवा चलाएंगी। हरियाणा के पशुपालन विभाग में स्टाफ की कमी जल्द दूर होने की उम्मीद है। विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे पशुपालकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। हरियाणा सरकार ने 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं आसानी से हासिल कर सकेंगे। योजना से आमजन की आर्थिक मदद होगी और जीवनयापन आसान बनेगा। हरियाणा में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 3 लाख युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जिलावार केंद्र बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व पारदर्शिता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। हरियाणा सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नई पहल कर रही है। राज्य में जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी विदेशी भाषाएं निःशुल्क सिखाने की योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं के कौशल को बढ़ाकर उन्हें देश विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हरियाणा के हर जिला अस्पताल में 10 बेड का नशा मुक्ति वार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की और सरकार का कहना है कि यह कदम मादक पदार्थों की लत से पीड़ित लोगों को इलाज और पुनर्वास प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। हरियाणा को ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों तैयार करने के लिए आवश्यक गुरुद्रोण नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में 245 स्टेडियम मौजूद हैं, लेकिन 1001 प्रशिक्षकों के पद खाली हैं। इससे खेल प्रतिभाओं के विकास और प्रशिक्षण पर असर पड़ रहा है। हरियाणा के चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के लिए EVM प्रबंधन, डेटा सिस्टम और लॉजिस्टिक्स से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगामी चुनावों को निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता, सुरक्षा मानक और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। लाडवा विधानसभा क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। नवाब सिंह सैनी ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं को मजबूत किया गया है।
सरकार जनहित योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है और आधारभूत ढांचे में लगातार सुधार हो रहा है। हरियाणा सरकार के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जा रही है। यह राशि 3 किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंचकूला में पहली बी लेवल कल्याण गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस परिवारों के हित में बड़े ऐलान किए गए। अधिकारियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं में सुधार का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 5,500 पुलिस वर्दियों के लिए भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। 7 तारीख से करीब 3 लाख युवाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। पंचकूला में फिजिकल टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जहां अभ्यर्थियों की दौड़ और अन्य मानकों की जांच होगी। प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा के लोगों के लिए अहम चेतावनी है। होली तक प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव संभव है। तेज हवाएं, बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने समारोह में उनके शोध और नवाचारों की सराहना की। वैज्ञानिकों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर जोर दिया गया। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 200 ई-बसें खरीदने को मंजूरी दी है। इन बसों के साथ राज्य भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जाएगा। इस पहल से प्रदूषण में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल व आधुनिक बनेगा। हरियाणा सरकार ने हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सड़क सुधार और चौड़ीकरण से हजारों लोगों को सीधे फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना जल्द शुरू कर दी जाएगी और इससे आवागमन सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में उन्नत तकनीक अपनाकर प्याज उत्पादन बढ़ाने की पहल की गई है। किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर नई कृषि विधियों से परिचित कराया जा रहा है, ताकि इससे पैदावार में सुधार की उम्मीद है और किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य सरकार ने इसे कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हरियाणा सरकार ने भंडारण निगम के परिसर की मरम्मत और सुधार के लिए 74 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस राशि से भवन की संरचना, छत, पानी और बिजली की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। मरम्मत कार्य से परिसर की सुरक्षा और कार्यकुशलता में सुधार आएगी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने स्थायीकरण और पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। विभिन्न संगठनों के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नियमित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हरियाणा में नशे की बढ़ती समस्या पर राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। विपक्षी दल एएपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से इस मामले में जवाब मांगा है और प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 402 करोड़ रुपए के सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस योजना से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बिजली खर्च कम होगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और सतत खेती का अवसर प्रदान करेगी। हरियाणा सरकार ने हांसी जिले के लिए बजट सत्र से पहले सभी जरूरी पदों को सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और सरकारी सेवाओं का संचालन सुचारू रूप से होगा। पद सृजन से स्थानीय विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपए धोखाधड़ी मामले को लेकर सरकार सख्त कदम उठाई है। जांच के लिए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी मामले की गहन जांच कर दोषियों की पहचान करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। सोनीपत में दिल्ली मार्ग पर अवैध रैंप और शेड हटाने को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द शुरू हो सकती है। प्रभावित दुकानदारों ने त्योहार के मद्देनजर होली तक की मोहलत मांगी है। प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। सोनीपत में बिना स्वीकृत नक्शे के बन रहे अवैध निर्माणों पर सोनीपत नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम की टीम ने अभियान चलाकर 7 इमारतों को सील कर दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। सोनीपत जिला अस्पताल में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन ने आधुनिक मेडिकल उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई है। यह पहल मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।
दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना से हरियाणा के 5 जिलों को सीधा लाभ होगा। अधिकारियों के अनुसार नई लाइन से यातायात सुगम होगा, परिवहन समय घटेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मिलेगी बढ़ावा। हरियाणा सरकार ने हथीन फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। सड़क सुधार और चौड़ीकरण से हजारों लोगों को सीधे फायदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना जल्द शुरू कर दी जाएगी और इससे आवागमन सुगम, सुरक्षित और तेज होगा। साथ ही स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अंबाला रेल मंडल ने बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। इन विशेष ट्रेनों से लंबी वेटिंग की समस्या कम होगी और सफर सुगम बनेगा। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि सरकार पशुओं के पॉलिक्लिनिक और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें खरीदेगी। इससे पशुपालकों को सस्ते में इलाज मिलेगा और पशुओं की सेहत बेहतर होगी। परिणाम स्वरूप राज्य में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। हरियाणा में अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को पंजाब का बताकर फर्जी ज्वाइनिंग करवा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों में हेर-फेर किया जा रहा है ताकि भर्तियों और रोजगार के वास्तविक आंकड़ों को छिपाया जा सके। यह कदम युवाओं के अधिकार और पारदर्शिता के लिए चुनौतीपूर्ण है। होली के अवसर पर रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और समय पर सफर सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़े निर्देश जारी किए हैं ताकि पर्व के दौरान यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज ऊंचाना दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं का निरीक्षण और नई योजनाओं की घोषणा की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है और स्थानीय मुद्दों पर तेजी से काम होगा। अमेरिका ने आयातित चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे हरियाणा के चावल निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। निर्यात लागत कम होने से किसानों और व्यापारी वर्ग को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा में उद्योगों को सरल मंजूरी प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलने से प्रोत्साहन मिल रहा है। नई नीतियों के तहत निवेशकों को कम समय में लाइसेंस और अनुमतियां मिल रही हैं। इससे राज्य में उद्योग लगाना आसान हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास में तेजी आई। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने रुकी हुई पेंशन जल्द जारी करने का आदेश दिया और अंतिम डेडलाइन तय की है। अब पात्र लाभार्थियों को पेंशन समय पर मिलने लगेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चिंता कम होगी। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव पर हरी झंडी दी। एटीएस का मुख्यालय पंचकूला में बनाया जाएगा। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आतंकवाद संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है। होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अंबाला रेल मंडल ने बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। इन विशेष ट्रेनों से लंबी वेटिंग की समस्या कम होगी और सफर सुगम बनेगा। हरियाणा के किसानों के लिए फरवरी की बारिश और सुहावना मौसम अमृत साबित हो रहा है। रब्बी की फसलें अच्छी स्थिति में हैं और खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम की यह कृपा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रही है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार अब तकनीक का सहारा लेगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकॉग्निशन और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। इससे फर्जी परीक्षार्थियों पर शिकंजा कसेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। हरियाणा के अंबाला जिले के उगाला गांव में 16 बच्चों में पीलिया के लक्षण मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बच्चों को बुखार, उल्टी और कमजोरी की शिकायत के बाद जांच की गई। मेडिकल टीम गांव में पहुंचकर सैंपल ले रही है और पानी की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। हरियाणा में पत्रकारों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग उठी। राज्य के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया कि वे इस सुविधा को सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि इससे पत्रकारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल में आर्थिक राहत और तत्काल इलाज की सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का विस्तार किया है। अब 6,222 पंचायतें ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ी हैं, जिससे डिजिटल सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा 963 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो ग्रामीण विकास और तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देंगी। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। बजट सत्र 2026 के पहले दिन सरकार ने इस दिशा में कई अहम फैसले लिए, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और नदी संरक्षण योजनाओं पर जोर दिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि सफाई अभियान जल प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। सोनीपत में रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। मारुति सुजुकी की नई यूनिट के आगाज से हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना से क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा में किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए एग्रीस्टैक वैनिटी वैन का शुभारंभ किया गया है। यह वैन गांवों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनाने और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और डिजिटल लेन देन सरल होगा।